पिछले एपिसोड में हम देखते हैं कि केंजी अपने सेकंड अंकल को पंजे में हरा देता है और केंजी शॉक्ड हो जाता है कि वो अपने अंकल को कैसे हरा सकता है। तब सेकंड अंकल श्योर हो जाते हैं कि अगर वो केंजी को अच्छे से गाइड करेंगे कि अपने मसल पावर्स को कैसे यूज कर सकते हैं, तब वो अपने पूरे स्कूल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा, यहाँ तक कि हमारे एरिया पर भी कब्जा कर सकता है। सेकंड अंकल ने पहली बार केंजी के अंदर फायर बियर गैंग की छवि देखी थी। फिर सेकंड अंकल ने केंजी को अपने पास लेटने को कहा और बोला कि वो चाहे तो बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकता है, लेकिन केंजी उनकी बातों पर भरोसा नहीं करता और सोचता है कि अंकल ने उसे जानबूझकर जीतने दिया। फिर सेकंड अंकल उसे भरोसा दिलाते हैं कि वो उसे ऐसे ट्रेन करेंगे कि वो फिर किसी से नहीं हारेगा। इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तुम्हें लोगों से कॉन्टेक्ट तोड़ना होगा और जब तक ट्रेनिंग चलेगी तुम किसी से भी नहीं मिलोगे। ये सब सुनकर केंजी स्टार्टिंग में तो हेसिटेट करता है। उसे ऐसे देखकर सेकंड अंकल बोलते हैं, अगर तुम अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो तुम्हें ये कदम उठाना पड़ेगा, और सेकंड अंकल उसे गारंटी देते हैं कि वो उसे स्ट्रॉन्ग बनाकर रहेंगे। ये सब सुनकर केंजी रेडी हो जाता है और अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। केंजी को अब ट्रेनिंग करते हुए 3 दिन बीत चुके होते हैं। यहाँ स्कूल में सॉन्ग सोचता है आखिर केंजी स्कूल क्यों नहीं आ रहा। उसने उसके दोस्तों से भी पूछा मगर उन्हें भी कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि केंजी अपना फोन रिसीव नहीं कर रहा होता है। उसके दोस्त केंजी के घर भी गए थे लेकिन उसके अंकल्स को देखकर वहां से भाग गए थे। सॉन्ग को केंजी की चिंता हो रही थी। जब वो स्कूल से घर जाता है तब देखता है कि उसकी बहन उसका वेट कर रही है। फिर वो उससे जाके गले मिलती है और बोलती है कि आजकल मैं बहुत ज्यादा बोर फील कर रही हूँ, क्योंकि वो भैया कुछ दिनों से मेरे साथ खेलने नहीं आ रहे। यहाँ वो केंजी की बात कर रही होती है। उसकी बहन को चिंता हो रही थी कि कहीं केंजी किसी की मदद करते वक्त चक्कर खाकर ना गिर गया हो, क्योंकि वो हमेशा किसी न किसी की हेल्प करते रहते हैं। वो अपने भाई सॉन्ग को केंजी को चेक करने को बोलती है और सॉन्ग भी एग्री हो जाता है। नेक्स्ट डे वो स्कूल से केंजी का एड्रेस लेकर उसके घर पहुंच जाता है। केंजी के अंकल को उस पर हल्का डाउट हो रहा था, मगर जब सॉन्ग बताता है कि वो केंजी का दोस्त है तब उसके अंकल्स उसका वेलकम करते हैं और उसका वेलकम एक प्रिंस की तरह करने लगते हैं। जब फर्स्ट अंकल को इस बारे में पता चलता है तब वो उन दोनों अंकल्स को डांटते हुए बोलते हैं कि तुम किसी को भी घर में कैसे आने दे सकते हो, उसकी आइडेंटिटी जाने बिना। यहाँ सॉन्ग सोचता है कि अच्छा वो मैं अपना वॉलेट लेकर आया था। फर्स्ट अंकल उससे घर आने का रीजन पूछते हैं। तब सॉन्ग बताता है केंजी कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहा और न ही हमारे कॉल रिसीव कर रहा है, इसीलिए मुझे उसकी चिंता हो रही थी। तभी फर्स्ट अंकल की नजर सॉन्ग के जूडो बैग पर पड़ती है और वो सेकंड अंकल को बुलाते हैं। सेकंड अंकल उसे देखते ही पहचान जाते हैं। फिर वो फर्स्ट अंकल को याद दिलाते हैं कि ली पार्क से क्लोज है, जिसे मैं आपको मिलाने वाला था। हमने साथ में लंच भी किया था म्यूचुअल फ्रेंड के द्वारा। हम सॉन्ग को देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और सोचता है कि केंजी के अंकल्स इतने खतरनाक कैसे हो सकते हैं। फिर सॉन्ग केंजी के फर्स्ट अंकल को ग्रीट करता है। अब अंकल उसे ट्रेनिंग रूम में ले जाते हैं। यहाँ सॉन्ग ये देखकर हैरान होता है कि केंजी स्कूल ना जाकर यहाँ ट्रेनिंग कर रहा है। फिर सेकंड अंकल सॉन्ग को बोलते हैं कि इस फाइट को देखो, क्या लगता है केंजी जीतेगा। फिर सॉन्ग सोचता है कि केंजी थर्ड अंकल को फाइट में हरा ही नहीं सकता। ये देखकर सेकंड अंकल बोलते हैं, हल्का ध्यान से देखो, ये केंजी कर रहा है, वो जूडो नहीं है। तभी केंजी थर्ड अंकल को कॉलर से पकड़ता है। तब सॉन्ग सोचता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, केंजी ने सिर्फ राइट हैंड से क्यों पकड़ा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सिर्फ एक हाथ से उन्हें गिरा दे, ऊपर से इनके स्ट्रेंथ में भी बहुत डिफरेंस है। तभी केंजी सबको शॉक कर देता है और सिर्फ एक हाथ से थर्ड अंकल को नीचे गिरा देता है और इस टेक्निक को वन आर्म थ्रो नाम देता है। दूसरी तरफ सॉन्ग ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है और सोचता है इसने ऐसा कैसे किया, इसके पास तो इतना स्ट्रेंथ भी नहीं है। तब सेकंड अंकल बोलते हैं, तुम मेरे एक म्यूचुअल फ्रेंड ड्यूपेक के लेवल के हो जो कंट्री में टॉप नंबर पर आता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम केंजी के साथ फाइट करो। मुझे पता है कि तुम जूडो के एक्सपीरियंस प्लेयर हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि केंजी अपने एज के बंदों से लड़े। मुझे पता है कि बेशक तुम जूडो नेशनल्स में गोल्ड लाने के लिए सीख रहे हो, इसीलिए इतनी ट्रेनिंग करते हो, लेकिन यहाँ केंजी कोई गोल्ड मेडल नहीं जीतना चाहता है, बल्कि वो किसी को हराना चाहता है। फिर सेकंड अंकल सॉन्ग को केंजी से फाइट करने को बोलते हैं। तब सॉन्ग मान जाता है और इधर केंजी सॉन्ग को देखकर सरप्राइज था कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। तब सेकंड अंकल उसे समझाते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी उम्र के बच्चों से लड़ो जो तुमसे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और बोलते हैं बस तुम मेरी बात मानो और देखो फिर तुम पूरे स्कूल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे। लेकिन केंजी सॉन्ग का शरीर देखकर डर जाता है और बेशक दोनों के बीच के पावर लेवल और बॉडी वेट में कई ज्यादा फर्क था। फिर दोनों की फाइट स्टार्ट होती है और फर्स्ट राउंड में सॉन्ग बिना किसी टेक्निक के यूज किए केंजी को पकड़ के उसे बहुत ही तेजी में नीचे फेंक देता है और उसे इजीली हरा देता है। केंजी को इस अटैक से अफेक्ट तो पड़ता है और दर्द भी होता है, लेकिन केंजी यहाँ हार नहीं मानता और फिर से खड़ा हो जाता है और इस बार वो सॉन्ग के कब्जे में नहीं आता और वो पीछे की तरफ कूद कर सॉन्ग से थोड़ा डिस्टेंस बना लेता है और एक अच्छा खासा डिस्टेंस बनाने के बाद केंजी बॉक्सिंग पोज में आ जाता है और सॉन्ग पर पंचेस थ्रो करने लगता है। लेकिन सॉन्ग उसके पंचेस को देख सकता है और इजिली ब्लॉक कर रहा था, लेकिन फिर भी सॉन्ग को अफेक्ट पड़ रहा होता है क्योंकि उसके पंचेस बहुत ज्यादा भारी होते हैं। फिर केंजी सॉन्ग को टैकल करने की कोशिश करता है। तब सॉन्ग सोचता है ये कितना बेवकूफ है, मुझे टैकल कर रहा है, इसने अपना और मेरा शरीर देखा भी है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है, केंजी सॉन्ग को टैकल नहीं उसे जकड़ लेता है अपने मॉन्स्टर्स हैंड ग्रिप से। फिर केंजी सॉन्ग के थाइस को क्रश करना शुरू कर देता है, जिसे सॉन्ग को भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। इसीलिए सॉन्ग फाइट बैक करता है, लेकिन केंजी उसके हाथों में नहीं आता और वो पीछे हट जाता है। सॉन्ग केंजी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि केंजी अंडर हैंड ट्रिक यूज करेगा। इस बात पर थर्ड अंकल सेकंड अंकल पर गुस्सा हो जाते हैं कि उन्होंने केंजी को ऐसे डरपोक वाले टेक्निक क्यों सिखाए। तब सेकंड अंकल
अंकल उन्हें समझाते हैं कि केंजी बस उसके थाइस को पकड़ नहीं रहा, वो अपने मॉन्स्टर्स ग्रिप से उसे जकड़ रहा है, जिससे सॉन्ग को बहुत ज्यादा डैमेज आएगा। और होता भी वैसा ही है। सॉन्ग अपने पैरों को कुछ देर के लिए मूव भी नहीं कर पा रहा होता है और यही मौका देखकर केंजी वापस से अटैक करता है, लेकिन सॉन्ग इस बार उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और बोलता है, केंजी क्या तुम एक रियल फाइट चाहते हो? लेकिन केंजी उसकी बातों को नहीं सुनता और वो बोल ही रहा होता है कि केंजी उस पर अटैक करता है, जो सॉन्ग के गर्दन पर लगता है। तब सॉन्ग गुस्सा हो जाता है और उससे बोलता है, क्या तुम मेरे गर्दन को एम कर रहे थे? तुम कितने डरपोक हो। तब केंजी सॉन्ग से माफी मांगता है और उसे बोलता है कि सॉरी, मैं तुम्हारी गर्दन को एम नहीं कर रहा था, दरअसल मेरी हाइट कम है और मैं तुम्हारी चिन तक नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन यहाँ सॉन्ग सीरियस हो जाता है और कुछ देर उन दोनों की फाइट होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दोनों थक गए होते हैं और केंजी जमीन पर पड़ा होता है। फिर सॉन्ग उससे पूछता है कि जब तुम इतने स्ट्रांग हो फिर शिनोन जैसे बंदे से कैसे हार जाते हो? तब सेकंड अंकल बताते हैं कि केंजी ने आज तक किसी से फाइट नहीं करी और हमेशा डरपोकों की तरफ फाइट को अवॉइड करा है। वो फाइट के स्टार्ट होने से पहले ही हार मान लेता था, इसीलिए मैंने तुम्हारे जैसे स्ट्रांग बंदे से फाइट करवाया ताकि इसके अंदर कॉन्फिडेंस आ सके। फिर सेकंड अंकल सॉन्ग को थैंक यू बोलते हैं और उसे अपने साथ डिनर करने को बोलते हैं। तब सॉन्ग डिनर के लिए मान जाता है। फिर थर्ड अंकल उसे डिनर टेबल पर ले जाते हैं और फिर वो केंजी को चेक करने को आते हैं और देखते हैं कि केंजी स्माइल कर रहा है। ये देखकर वो थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं और पूछते हैं कि इतने फाइट के बाद भी तुम इतना रिफ्रेश कैसे फील कर रहे हो? फिर हमें सबको डिनर टेबल पर दिखाया जाता है, जहाँ सॉन्ग डिनर में बीफ देखकर थोड़ा हैरान होता है क्योंकि उसे नॉर्मली ऐसे खाना नहीं मिलता था। तब केंजी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें बीफ से एलर्जी है? जब सॉन्ग बोलता है नहीं और खाने लगता है। फिर सेकंड अंकल सॉन्ग से पूछते हैं कि क्या तुम केंजी के साथ 1 वीक के लिए ट्रेनिंग करोगे और इस बीच में मैं तुम्हारे फूड और बाकी के नीड्स प्रोवाइड करूंगा। फिर सॉन्ग मना करता है और बोलता है, मैं रोज रात के टाइम नहीं आ सकता क्योंकि मेरी एक छोटी बहन है और मुझे उसकी देखभाल करनी होती है। तब सेकंड अंकल बोलते हैं, फिर स्कूल के बाद आ जाना। तब सॉन्ग बोलता है, स्कूल के बाद मेरा जूडो क्लास होते हैं। तब सेकंड अंकल सॉन्ग के जूडो क्लास के हेड को कॉल करके बात करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि सॉन्ग 1 हफ्ते के लिए मेरे साथ स्पेशल ट्रेनिंग करेगा और फिर सॉन्ग को बोलते हैं कि केंजी के प्रैक्टिस के बाद मैं तुम्हें रोज स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग खाते वक्त खुश नहीं था। तब केंजी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? तब सॉन्ग बोलता है कि ऐसी बात नहीं है। फिर केंजी अपने अंकल से कुछ रिक्वेस्ट करता है और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सॉन्ग जब घर जाने वाला होता है तब केंजी उसकी बहन के लिए बीफ पैक करवा के देता है। तब सॉन्ग थोड़े स्माइल करता है। सॉन्ग सोचता है कि मुझे उम्मीद है कि मेरी छोटी बहन को ये पसंद आएगा। अब अगले दिन हमें स्कूल में येजी को दिखाया जाता है जो केंजी को बार बार कॉल कर रही होती है, लेकिन केंजी उसके कॉल्स रिसीव नहीं करता। तब उसके दोस्त देखते हैं कि येजी केंजी के लिए सीरियस है और उसे उसकी चिंता हो रही है कि कहीं केंजी हॉस्पिटलाइज तो नहीं। फिर वो दोनों उसके पास आकर बोलते हैं, क्यों ना तुम उसके दोस्तों के साथ उसके घर जाओ, तब नॉर्मल भी लगेगा। ये सुनकर येजी सोचती है कि ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया और अपने दोस्त को बोलती है, तुम कितने इंटेलिजेंट हो। और अचानक से सोचती है कि अरे मैंने तो इनको केंजी के बारे में कुछ बताया भी नहीं। ये देखकर येजी के दोस्त उस पर हंसने लगते हैं। फिर येजी वहां से उन्हें बाय बोलकर चली जाती है। फिर वो उसके दोस्तों के पास जाती है और उन्हें घर जाने को बोलती है, लेकिन वो केंजी के घर जाने को साफ मना कर देते हैं क्योंकि वो एक ऑनलाइन गेम में रैंक पुश करने में बिजी थे। येजी देखती है कि उन दोनों के रैंक बहुत कम होते हैं, सिल्वर और ब्रोंज। तब वो उन्हें चिढ़ाने के लिए बताती है कि मैं प्लेटिनम रैंक पर हूँ। ये सुनकर केंजी के दोनों दोस्तों का ईगो हर्ट होता है और वो उससे उसकी आईडी पूछते हैं। फिर येजी उन्हें अपनी आईडी देती है। फिर वो दोनों उसकी आईडी सर्च मारते हैं और ये देखकर शॉक हो जाता है कि वो सच बोल रही है। फिर तभी उसे जोंग दिखाई देता है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे? इस बात पर जोंग एग्री हो जाता है और बोलता है, वैसे भी मैं केंजी के घर ही जाने वाला था। ये सुनकर येजी शॉक होती है कि इसे कैसे पता मैं केंजी की बात कर रही हूँ, मैंने तो अभी केंजी का नाम भी नहीं लिया। फिर सॉन्ग उसे बताता है कि पूरी क्लास को पता है कि तुम्हें केंजी की फिक्र हो रही है। इस बात पर येजी थोड़ा सा नर्वस फील करती है। तभी सॉन्ग और येजी को कोई देखता है और पूछता है कि क्या ये लड़की सॉन्ग की दोस्त है। यहाँ में उसी बंदे को दिखाया जाता है जिसकी बात सेकंड अंकल कर रहे होते हैं कि सॉन्ग उसके लेवल का है, ड्यूप है। फिर वो बंदा बोलता है, अगर वो लड़की उसके साथ है मतलब वो उस पर ट्रस्ट कर रही है। दूसरी तरफ हमें जोंग और उसके चमचों को दिखाया जाता है जो उसके अंकल की अंगूठी बेचने आए होते हैं। वो दोनों सूट पहनकर आए होते हैं ताकि वो एडल्ट दिखे। फिर वो एक दुकान में जाते हैं जो पूरा खाली होता है और वहाँ बस एक टकला बैठा होता है। तब जोंग बोलता है, कुछ तो अजीब सा लग रहा है। इधर उसका दोस्त उस टकले को देखकर कांप रहा होता है। ये देखकर जोंग थोड़ा डर जाता है। तभी वो टकला खड़ा हो जाता है। तब वो दोनों शॉप से बाहर जाने वाले होते हैं। तभी बाकी के लोग आते हैं और शॉप बंद कर देते हैं और उन दोनों को चारों ओर से घेर लेते हैं। ये देखकर जोंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो टकला और कोई नहीं सेकंड अंकल होते हैं। सेकंड अंकल को देखकर वो दोनों कांप उठते हैं और जोंग का दोस्त तो बिल्कुल डर से कांपने लगता है। ये देखकर जोंग सेकंड अंकल पर चिल्लाता है, तुम उसे पंगा क्यों ले रहे हैं? लेकिन यहाँ सेकंड अंकल फुल स्वैग में होते हैं और अपने फुल गुंडागर्दी वाले मोड में होते हैं। सेकंड अंकल का सीरियस फेस देखकर जोंग उनसे माफी मांगता है। तब सेकंड अंकल बोलते हैं, तुझे पता है वो अंगूठी किसकी है जो तू बेचने आया है? और उसकी चेस्ट पर पूरी जान से एक जोर का घूसा मारते हैं जिससे जोंग दर्द से चिल्लाने लगता है और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। तब जोंग उन्हें समझाता है कि उसे अंगूठी रोड पर मिली थी और वो उन्हें देने को तैयार है। तब सेकंड अंकल बोलते हैं, तू ये अंगूठी नहीं बेचेगा और इसका असली मालिक तुझसे अंगूठी लेने आएगा। तब जोंग उनकी बात मान जाता है,
लेकिन इन सब के बाद भी अंकल खुश नहीं होते और उसके बाल पकड़ के बोलते ये बाल बहुत बड़े हैं और वो एक बंदे से ट्रिमर मंगाते हैं। इसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है। इधर हमें येजी और सॉन्ग को केंजी के घर पर दिखाया जाता है। तब एक अंकल दरवाजा खोलते हैं और उन्हें अंदर ले जाते हैं। येजी केंजी का घर देखकर शॉक होती है और सोचती है कि केंजी कितना अमीर है। फिर हमें सेकंड अंकल को दिखाया जाता है जो येजी को पहचान लेते हैं और बोलते हैं कि क्या ये लड़की केंजी की गर्लफ्रेंड है। तब येजी घबराते हुए बोलती है नहीं, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, आज तक मैंने किसी को बताया भी नहीं कि मैं उसे लाइक करती हूँ। और फिर येजी इधर उधर भागने लगती है। तभी हमें केंजी को ट्रेनिंग रूम से बाहर आते हुए दिखाया जाता है जहाँ केंजी फुल ट्रेनिंग करके आया होता है। केंजी फुल मस्कुलर दिख रहा होता है। केंजी को देखकर येजी शर्माने लगती है। केंजी पिछली बार के कंपैरिजन में ज्यादा मस्कुलर और स्ट्रॉन्गर दिख रहा होता है। फिर केंजी उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब येजी उसे बोलती है कि तुम स्कूल नहीं आ रहे थे और ना ही मेरे मैसेजेस का रिप्लाई दे रहे थे, इसीलिए मुझे लगा तुम हॉस्पिटलाइज हो। फिर हमें सबको ट्रेनिंग रूम में दिखाया जाता है जहाँ सेकंड अंकल येजी से बोलते हैं कि इन्हें ऑब्जॉर्व करो। फिर येजी सोचती है कि आखिर मुझे ऑब्जॉर्व क्या करना है। फिर हमें दिखाया जाता है कि केंजी और सॉन्ग 1v1 फाइट करने वाले हैं। तब सॉन्ग केंजी की तारीफ करता है कि तुमने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करी है। इधर सेकंड अंकल सोचते हैं कि केंजी की ट्रेनिंग मैंने उसके उम्र के बच्चे के साथ करा के मैंने कितना बढ़िया काम कर। फिर फाइट स्टार्ट होती है। तभी सॉन्ग केंजी का कॉलर पकड़ लेता है और केंजी काउंटर में सॉन्ग के जॉइंट पर अटैक करता है, लेकिन वो अटैक कर पाए उससे पहले सॉन्ग उसे एक हाथ से फेंक कर अपने से दूर कर देता है। तब केंजी सोचता है कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। अब हमें उनके ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सबको डाइनिंग टेबल पर दिखाया जाता है जहाँ येजी केंजी से पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे और मेरी मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे। तब केंजी उससे बोलता है कि वो अभी क्लोज डोर ट्रेनिंग कर रहा है। फिर सॉन्ग उसे समझाता है कि आखिर क्लोज डोर ट्रेनिंग होता क्या है। इस ट्रेनिंग के बीच में बंदा किसी से नहीं मिलता और कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग अकेले करता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सेकंड अंकल केंजी का फोन उसे वापस दे देते हैं। तब केंजी बोलता है देखो जरा तुमने क्या मैसेज भेजे हैं। इस बात पर येजी शर्माती है और बोलती है कि नहीं, इन मैसेजेस को तुम सबके सामने मत पढ़ो, इन्हें अकेले में पढ़ना। तब केंजी मान जाता है। सॉन्ग ये सब देखकर येजी को देखता है और स्माइल करता है। तब येजी उसे कन्फ्रंट करती है। इधर सेकंड अंकल ये देखकर खुश होते हैं कि केंजी अपने दोस्तों के साथ अपना टाइम यूज कर रहा है। सेकंड अंकल ने केंजी को ऐसे कभी नहीं देखा था। फिर डिनर करने के बाद सॉन्ग और येजी वहां से चले जाते हैं, लेकिन अभी भी उन दोनों की छोटी मोटी लड़ाई हो ही रही थी। अब सेकंड अंकल केंजी को बोलते हैं कि तुम्हें अभी सोने जाना चाहिए, कल तुम्हारा स्कूल भी तो है। अगले दिन केंजी स्कूल जाने के लिए तैयार था। तब उसके अंकल उसके कॉलर में वायर माइक लगाते हैं ताकि वो कूल लगे। फिर उसे सभी लोग ग्रीट करते हैं। बाहर जब वो जाता है तब इतने सारे कार्स देखकर शॉक हो जाता है। फिर सेकंड अंकल उसे बोलते हैं कि आज हम तुम्हें स्कूल छोड़ेंगे। तब केंजी सोचता है कि कहीं मैंने सक्सेसर ट्रेनिंग लेके गलती तो नहीं कर दी। जब वो स्कूल के पास पहुंच जाते हैं तब अंकल बोलते हैं कि अब तुम यहाँ से खुद जाओ। ये सुनकर केंजी खुश हो जाता है और खुद से स्कूल जाने लगता है। तभी उसे जोंग दिखाई देता है जो अकेले गली में खड़ा था। तभी जोंग उसे देखता है और बोलता है चलते बन, लेकिन केंजी नहीं जाता और स्माइल करता है और सोचता है कि अभी जोंग अकेला है और अंगूठी लेने का यही बेस्ट टाइम है। केंजी उसके पास जाता है और बोलता है अपना हाथ दिखा इधर। जोंग उससे चिढ़ जाता है क्योंकि वो पहले से ही किसी का वेट कर रहा होता है, लेकिन केंजी यहाँ बिल्कुल नहीं डरता। यहाँ हम देख सकते हैं कि केंजी के हाथ के मसल्स बढ़ गए होते हैं पिछले 2 हफ्तों की ट्रेनिंग की वजह से। फिर केंजी अचानक से उसका हाथ पकड़ता है और अपने पिकेक्स टेक्निक से उसकी छाती में मारता है। तब जोंग गुस्से में आ जाता है और उसे मारने बढ़ता है। तभी केंजी के सेकंड अंकल पीछे से उसे दूर से धमकी देते हैं कि अगर तूने एक भी कदम बढ़ाया तो तुझे मैं जान से मार दूंगा। यहाँ जोंग सोचता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। तभी उसे समझ आता है अच्छा उस दिन वो पत्थर केंजी ने मारा था और अंगूठी भी इसी की है। इन सब से जोंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस पर एक पंच चलाता है, लेकिन यहाँ केंजी ने अपने स्ट्रॉन्गर हैंड ग्रिप से उसका हाथ पकड़ लिया होता है और उसके हाथों को आलू की तरह क्रश करने लगता है, जिससे जोंग को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो पीछे हट जाता है। फिर वो सोचता है कि क्या ये वही लूजर केंजी है? नहीं, ये अब बदल गया है, लेकिन है तो फिर भी वही ना, और उसे एक पंच मारता है। तब केंजी सोचता है इसके पंचेस लग तो रहे हैं लेकिन सॉन्ग से कमजोर है। यहाँ केंजी फुल फाइट मोड में होता है। तभी सेकंड अंकल पीछे की गली से जोंग को अपने धमकी भरे आंखों से देखते हैं। तब जोंग डर जाता है और सोचता है कि मैं केंजी से मार नहीं खा सकता। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ केंजी के सेकंड अंकल जोंग को टकला कर रहे होते हैं, जहाँ जोंग बोलता है हम तो अभी बस एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। जब जोंग का दोस्त उससे दूर बैठा रहता है तब जोंग उसे बोलता है कि तुम मुझसे बाद में मिल। तब सेकंड अंकल उसे कहते हैं कि अब तेरी बारी। तब वो अपना विग और आईब्रोस लेस निकालते हुए बोलता है मैं पहले से ही गंजा हूँ। तब सेकंड अंकल जोंग को बोलते हैं बेशक तुम स्टूडेंट हो लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, और उसे धमकाकर बोलते हैं अगर तूने कुछ ओवर स्मार्ट करने की कोशिश की तो मैं तुझे जान से मार दूंगा और तुझे ढूंढ कर तब गंजा करूंगा जब तेरे सिर पर बाल आएंगे। तब जोंग डरकर रोने लगता है और उनकी बात मान लेता है। तब सेकंड अंकल बोलते हैं ठीक है अब मेरे जाने का टाइम हो गया है, तब तक तू ये जगह साफ कर दे। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाई जाता है जहाँ जोंग सोचता है अगर मैं इसे मारूंगा तो ये टकला मुझे मार देगा। तभी केंजी उसके चेहरे पर एक पंच मारता है और वो नीचे गिर जाता है। तब केंजी सोचता है आखिर इसने कुछ करा क्यों नहीं। यहाँ जोंग सोचता है कि एक लूजर से पिटना कितना शर्मनाक है। फिर केंजी उसे हाथ बढ़ाता है। तब वो बोलता है अब तू इतना फ्रेंडली क्यों बन रहा है। तभी केंजी वापस से पिकैक्स टेक्निक का यूज करके जोंग के हाथ से अंगूठी निकाल लेता है और अंगूठी लेने के बाद अपने हाथों में पहन लेता है। तभी वहाँ सेकंड अंकल ताली बजाते हुए आते हैं और बोलते हैं यंग मास्टर मुझे आप पर गर्व है। तब केंजी उनसे पूछता है कि आप यहाँ कब आए। फिर वो जवाब देते हैं कि अभी अभी आया हूँ और बोलते हैं कि यंग मास्टर आप कार में बैठो, बाकी हम संभाल लेंगे। इधर जोंग सोचता है आखिर ये चल क्या रहा है, अंकल और यंग मास्टर ये केंजी है कौन। फिर केंजी उन्हें
उन्हें बोलता है कि स्कूल तो पास में ही है, फिर मैं कार में क्यों बैठूं। तब सेकंड अंकल बोलते हैं आज हम आपको स्कूल गेट पर ड्रॉप करेंगे। फिर केंजी सोचता है ये मेरे स्कूल तक आ ही गए। इधर केंजी के फ्रेंड सोचते हैं कि स्कूल के बाहर इतने सारे ब्लैक कार्स क्यों खड़े हैं, क्या ये सब गैंगस्टर्स है। तब उसके टीचर हेड टीचर से पूछते कि यह है कौन। यहाँ हेड मास्टर समझ जाते कि ये कौन हो सकता है। तभी केंजी अपने दोस्तों और टीचर्स को हाई बोलता है और सोचता है मुझे फर्क नहीं पड़ता ये क्या सोच रहे हैं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तब सभी अंकल्स कार से लाइन से निकलते हैं और एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। सारे बच्चे सोचते कि स्कूल गेट पर गैंगस्टर्स क्या कर रहे हैं। तब केंजी के दोस्त बोलते हैं हमने इन सबको केंजी के घर पर देखा है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर केंजी की एंट्री होती है। तब सबके सब चिल्लाकर उसे ग्रीट करते हैं। यहाँ केंजी फुल एड में चल रहा था, बिल्कुल डो फ्लेमिंगो स्टाइल में। तब केंजी को देखकर सब शॉक्ड होते हैं और बोलते हैं केंजी गैंगस्टर का यंग मास्टर है। इधर केंजी के सेकंड अंकल सोचते हैं कि फाइनली 17 साल बाद हम यंग मास्टर को अच्छे से स्कूल भेज रहे हैं। यहाँ केंजी के दोस्त सोचते हैं कि हम केंजी के इतने सालों से दोस्त हैं, तब भी हमें आज तक नहीं पता चला कि केंजी एक गैंगस्टर्स का बेटा है। इवन केंजी के बेस्ट फ्रेंड को भी इस बारे में नहीं पता था। इधर केंजी को रास्ते में सॉन्ग मिल जाता है। फिर वो सॉन्ग से बातें करने लगता है और बोलता है कि तुम्हें क्या पता मुझे कितना एम्बेरस फील हो रहा है। तब सॉन्ग बोलता है एंट्री तो अच्छी थी लेकिन थोड़ा ढंग से चलो। तभी हमें येजी को दिखाया जाता है जहाँ उसके दोस्त उससे बोलते हैं कि जाकर उससे बात करो, तुम तो उसके घर भी गई थी। तब येजी खुशी खुशी उन दोनों के पास जाती है और उन दोनों से बात करने लगती है। ये देखकर केंजी के दोस्त भी शॉक होते हैं कि आखिर येजी उनके इतने क्लोज कब हो गई। केंजी का जो समझदार वाला दोस्त होता है वो सोचता है हम दोनों 10 साल से दोस्त है, लेकिन आज तक केंजी ने नहीं बताया और वो इससे डिसअपॉइंट हो जाता है। लेकिन फिर सोचता है कि मे भी इसका कोई रीजन हो सकता है और